अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूं आपका क्रिप्टो स्टिकर यूट्यूब चैनल में। आज अगेन मैं आपके साथ जो प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूं, मूवमेंट लैब, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। बिकॉज इसके अगर बैकएंड के ऊपर बात की जाए तो तीन बड़े जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, बाइनेंस कर रहा है, एप्टोस कर रहा है और सुई कर रहा है। सो किसी और चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिकॉज अगर आपको ये तीन प्रोजेक्ट्स या तीन जो पार्टनर हैं या सपोर्टर हैं या इन्वेस्टर अगर आपको कहीं पर भी दिख जाते हैं तो आंखें बंद करके आप इन प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं। अगर फंडिंग की बात की जाए तो $41 मिलियन की इसकी अभी तक फंडिंग हो चुकी है। बिकॉज अगर इतनी फंडिंग हो चुकी है तो वो जो प्रोजेक्ट होगा वो आपको किसी सूरत भी स्कैम नहीं करेगा। सो इसका जो ट्यूटोरियल है वो आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। मजीद इसके डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे कि ये किस बेस के ऊपर आ रहे हैं। लेयर 2 को तो ये डेवलप कर रहे हैं और इसके अलावा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे जाके मेन नेट में भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज देंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इनके डॉक्यूमेंट को भी रीड कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर सकते हैं। अब विदाउट फर्दर आई डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रीड करके दे देता हूँ कि मूवमेंट लैब है क्या। मूवमेंट लैब इज बिल्डिंग ए नेटवर्क ऑफ मूवमेंट बेस्ड ब्लॉकचेन। आवर फ्लैगशिप नेटवर्क आर M1 एंड M2। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। मूवमेंट लैब इज ब्रिंगिंग मोर एग्जीक्यूशन टू न्यू नेटवर्क एंड इन्वायरमेंट। आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स आर M1 and M2. What is M1? M1 is a community first blockchain providing the highest possible TPS through move, instant finality, native day zero access to mass liquidity and modular customization. अब M2 क्या है? M2 will be the first move layer 2 on Ethereum. It will support Sui move, Aptos move and also our embedded EVM interpreter MEVM, empowering both Sui, Aptos and EVM user to use the L2. तो एक तो हो गया कि इन्होंने M1 M2 के बारे में बता दिया और मूवमेंट लैब के बारे में भी बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी, सिंपली इनका जो एक एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लेनी है, वैलेट इंस्टॉल कर लेना है और वैलेट को सेटअप करते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इनका वैलेट क्रिएट कर लेना है, जो भी सेटअप होगा वो हम बना लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर इनका फॉसेट ले लेना है। फॉसेट लेने के बाद नेक्स्ट चीज़ होगी डेक्स को यूज़ करना है। सो जो भी एक्टिविटी होंगी वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फर्दर प्रोसीड करेंगे उसको। अच्छा, जितने भी लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वैलेट इसका कर लेना है, क्रोम में ऐड करने के बाद ऐड टू एक्सटेंशन करके वैलेट अपना जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट जो है उसका जो सेटअप बना लेंगे हम वैलेट का। ओके, तो हमारा जो वैलेट है वो इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले तो इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करके स्टार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और क्रिएट वैलेट करेंगे एंड देन एंटर योर अकाउंट नेम। तो यहाँ पर जो मैं नेम है वो अपना ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एंड देन ये जितने भी सीड्स होते हैं, आप सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा 24 वर्ड्स की तरफ ही जाया करें बिकॉज ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इसको कॉपी करके मैं सबसे पहले तो इसको नोटपैड में ऐड कर देता हूँ। अच्छा, जब आप अपने सीड्स उसको कॉपी कर लेंगे देन आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके 4th 7th 8th और 9 ये अपने यहाँ पर जो कीवर्ड हैं वो लगा देना है। सो मैं यहाँ पर 4th कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सीड्स लगा दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर M1 M2 और MEVM इनको एक्टिव करना है, ऑन करना है, ऑन करके नेक्स्ट कर देंगे। पासवर्ड अपना यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले पासवर्ड सेटअप करने के बाद नेक्स्ट करूँगा। सो हमारा जो वैलेट है वो डन हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ से आपने अपना जो फॉसेट है वो ले लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ से देखना है कि जो हमारा वैलेट है उसको पिन कर लें। ये यहाँ पर पिन हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो सेटअप कर दूँगा एंड देन अनलॉक कर रहा हूँ। हमारा वैलेट जो है वो ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले तो क्या करना है, M1 हमारा डेवनेट यहाँ पर सिलेक्टेड है और एड्रेस यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके ये है M1 पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो है वो गेट मूव पर क्लिक करूँगा। अभी हमें 10 मूव जो है वो मिल चुके हैं। अब लेने हैं हमने M2, तो अगेन यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये 10 मूव हमें शो हो चुके हैं। अब हम सिलेक्ट करेंगे M2 को। M2 को सिलेक्ट करने के बाद अगेन इसका एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ और मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करके गेट मूव पर क्लिक करेंगे। सो हमें M2 का भी जो है वो आई गेस कुछ टाइम के बाद जो है मुझे मिल जाएगा। आप ट्राई कर लीजिएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है M1 M2 ले चुके हैं। अब हम MEVM तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके हमने सिंपली जो है वो फॉसेट पर क्लिक कर देना है। जैसे फॉसेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है वो उसका फॉसेट मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि हमारे पास जो ये वैलिड थे वो कनेक्ट हो चुके हैं। M1 M2 और MEVM सबके ऊपर फॉसेट भी ले चुके हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो हमने क्या करना है, हमने इनका जो डेक्स है उसको यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। देन हम क्या करेंगे, कनेक्ट वैलिड करेंगे। कनेक्ट वैलिड पर क्लिक करके रेजर वैलिड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर रेजर वैलिड पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, पेज को रिफ़्रेश कीजिएगा। अगेन आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ट्रांजैक्शन ओपन होगी। कंफर्म कर रहा हूँ इसको, तो हमारा जो वैलिड है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो वैलिड है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से कॉइन्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मूव को सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने M1 सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर हम मूव रखेंगे और नीचे हमने क्या करना है, एक USDT, USDC, बिटकॉइन, बाइनेंस, तो इन सब में हमने जो है वो ट्रांजैक्शन कर लेनी है। अब यहाँ पर जो है मैं 0.01 की कर रहा हूँ बिकॉज हमने फ़ंड कम यूज़ करने हैं, बट हमने ये सारे जितने भी टोकन्स हैं उन सब में स्वैप की एक्टिविटी को लाजमी से कर लेना है। उसके बाद साइन इन करके जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसको मैं कर दूँगा सक्सेस। अच्छा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम अगेन आएंगे और सिलेक्ट कर रहे हैं USDC और अगेन यहाँ पर 0.01 कर रहा हूँ और स्वैप पर क्लिक कर दूंगा। देन कंफर्म स्वैप पर क्लिक करूंगा और अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको कंफर्म कर रहा हूँ मैं। और जो मेरी ट्रांजैक्शन होगी उसको मैं यहाँ से मैंने अप्रूव कर देना है साइन इन पर क्लिक करके। ओके, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। अब अगेन आऊँगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा बिटकॉइन और बिटकॉइन में भी 0.01 की कर रहा हूँ एंड देन यहाँ से स्वैप कर रहा हूँ, कंफर्म स्वैप कर रहा हूँ और साइन इन पर क्लिक करके अपनी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको अप्रूव कर दूँगा। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो है USDC हो चुके हैं, उसके बाद USDT और बिटकॉइन और अब हम कर लेते हैं बाइनेंस। यहाँ पर भी मैं 0.01 कर रहा हूँ। आई गेस यहाँ पर हम कर देते हैं 1 और स्वैप कर रहा हूँ, कंफर्म स्वैप कर रहा हूँ, साइन इन पर क्लिक करके इसको अप्रूव कर दूँगा। उसके बाद अब हम अगेन आ जाएंगे, यहाँ से रेजर टोकन सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें 0.1 की वैल्यू कर देते हैं स्वैप। अगेन यहाँ पर साइन इन करके अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। और अब यहाँ से हम सोलाना भी सिलेक्ट कर लेते हैं, 0.1 कर देता हूँ, स्वैप कर रहा हूँ, कंफर्म स्वैप कर रहा हूँ और साइन इन कर दूँगा। ओके, क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जितने भी टोकन्स होंगे वो सब आपने सिलेक्ट करने हैं, सब में ट्रांजैक्शन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से M1 हमारा सिलेक्टेड था, M2 कर लेना है। M2 करके अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर जब हमारे पास M2 में फंड शो हो रहा होगा ना, तो यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं कर लूँगा यहाँ से सिलेक्ट M2 और M2 में अभी हमें फॉसेट नहीं मिला तो अगेन मैं फॉसेट पर क्लिक करता हूँ और ये हमें 1000 जो है वो मूव मिल चुके हैं। अगर आपको इन केस इस लिंक से फॉसेट नहीं मिलता तो आप रैंडमली जो है वो अपना वैलेट ओपन करेंगे और फॉसेट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉसेट है वो मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी कॉइन को M2। पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो सारा सिंक हो जाए और हमें जो बैलेंस है वो भी शो हो जाए। तो M2 हमारे यहाँ पर सिलेक्टेड है। सिलेक्ट कॉइन पर क्लिक करूँगा, मूवमेंट कॉइन पर क्लिक करूँगा और एज़ इट इज़ जैसे हमने सब में किया था ना, अगेन सारे जो टोकन्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, सारी कॉइन्स को सिलेक्ट करना है और आप थोड़ा थोड़ा फंड जो है वो सारी कॉइन्स में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है आपने M1 से कर लेना है, M2 से भी कर लेना है। ओके, ये जब सारी एक्टिविटीज़ कर लेंगे उसके बाद अगेन आ जाना है अपने पूल के सेक्शन में। पूल के सेक्शन में आके यहाँ से मैं M1 ही रख रहा हूँ। यहाँ पर ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट कॉइन करूँगा, यहाँ से मूव कॉइन और यहाँ से हम बाइनेंस कर देते हैं बिकॉज बाइनेंस बैक ये प्रोजेक्ट है तो हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 0.1 की यहाँ पर सप्लाई ऐड कर रहा हूँ, कंफर्म सप्लाई पर क्लिक करूँगा और जो मेरी ट्रांजैक्शन होगी उसको मैंने अप्रूव कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सबमिटेड हो चुकी है और ये नीचे हमें जो हमारी पोजीशन है वो शो हो रही है। अगेन आप चाहें तो और भी पेयर्स में सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब आपने ये देख लेना है कि स्वैप के लिए ना आपके पास इन सब में जब लिक्विडिटी ऐड करेंगे सो नेक्स्ट कॉइन में आपके पास फंड भी होना चाहिए। तो यहाँ से मैं स्वैप में जा रहा हूँ और यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं यूएसडीसी। अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 टोकन। 1 यहाँ पर कर दिया, स्वैप कर रहा हूँ, कंफर्म स्वैप कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया है कि जो यूएसडीसी था उसमें थोड़ा सा फंड ज़्यादा ऐड कर दिया ताकि जो हमारी लिक्विडिटी हो, तो उस लिक्विडिटी के लिए भी हमारे पास जो है वो फंड रहना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर मैं मूव कॉइन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यूएसडीसी एंड देन अब मैं यहाँ पर 0.1 करूँगा तो जो इनसफिशिएंट का एरर था ना वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर सप्लाई पर क्लिक करूँगा बिकॉज़ इसमें जब भी हम ट्रांज़ैक्शन कर रहे होते हैं तो उस कॉइन के अंदर जो है वो फॉसिट होगा, तभी आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो चलती रहेगी। तो यहाँ से जो मूव और यूएसडीटी था वो भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर देखें कि हमारे पास मूव और बीएनबी, मूव और यूएसडीसी, सो दोनों पेयर के अंदर हमारी जो लिक्विडिटी है वो ऐड हो चुकी है। तो आपने पूल भी इसी तरह क्रिएट कर लेना है, सभी के पेयर्स बना के जो ऐड लिक्विडिटी पर क्लिक करके सभी के पेयर्स बना लीजिएगा। स्वैप की ट्रांज़ैक्शन भी आपने सब में कर लेनी है। नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी कि आपने इनका जो गैलेक्स का टास्क है वो भी कंप्लीट कर लेना है बिकॉज़ इसमें जो गैलेक्स के जो लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं जब आप वो ग्रैब कर लेते हैं तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उनके एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी के अंदर। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने सिंपली आना है, अपना जो वैलेट है वो मेटामास्क कनेक्ट कर लीजिएगा। मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद आपने सिंपली जितने भी टास्क हैं, डेली टेस्ट क्वेस्ट 1 है तो यहाँ पर डेली आना है और आपने इसको ओपन करना है। ओपन करके अगेन बैक आके वेरीफाई कीजिएगा। ये सारे फ्री के टास्क हैं, आपने ईज़िली आपसे हो जाएंगे। डे यहाँ पर जो है टेक्स्ट, अब यहाँ पर डेली टेस्ट क्वेस्ट 1 था वो, ये क्वेस्ट 2 है। अगेन इसको ओपन करके वापस आके वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे आके जो थर्ड वाला है, थर्ड में भी आपने दोनों वीडियोस को वॉच करना है। यहाँ पर आपको जो है एक रिटर्न का या रिफ़्रेश का बटन शो होगा, जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो टास्क है वो वेरीफाई हो जाएगी और ये टिक लग जाएगा। देन यहाँ से आपने क्लेम पे क्लिक करना है तो ये क्लेम हो जाएगा। सिंपल टास्क है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसको आपने मिस नहीं करना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। मैं आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करता रहूँगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।